आज है परसेंटेज का सेकेंड वीडियो। एक टॉपिक है क्रमागत प्रतिशत। जब दो लगातार क्रमागत जब आती है तो क्रमागत प्रतिशत है, उस पर आधारित प्रश्न है। कुछ इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई चीज हम पहले मेरे पास एक चीज खरीदे, इसका आरंभिक या प्रारंभिक जो मूल्य था वो 100 रुपए है, लेकिन हमने उसको क्या किया कि 10% के प्रॉफिट पे किसी को ये चीज को सेल कर दीजिए, मान के चलिए बढ़ा दीजिए, सेल कर दीजिए। तो हमने इसको 10% के प्रॉफिट पर किसी को सेल कर दिया या बढ़ा दिया। तो चूंकि 100 है और 100 का 10% 10 होता है, तो ये आफ्टर सेल 110 का हो जाएगा। फिर मेरा मन किया फिर इस पे 10% बढ़ा दें, तो इस प्राइस के बाद भी हमने एक 10% का एक और बढ़ा दिया। तो चूंकि इस पर 100 पे 10 बढ़ रहा था तो 10, लेकिन 110 पे 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब इस पर आपकी 11 बढ़ेगा जो कि 121 हो जाएगा। तो क्या ऐसा करें कि इतना दो टर्म में इसको ना करने की जगह एक ही टर्म में से हम कर ले। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम अभी जस्ट छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे। चूंकि इसी पे आधारित प्रश्न है तो बहुत जल्दी से प्रश्नों का सोल्व हो जाएगा। हमने क्या किया कि जो पहला बढ़ा उसको हम x मान लिए और जो दूसरा बढ़ा उसको हमने y मान लिया। पहला 10 बढ़ा तो 10, दूसरा भी बढ़ा उसको। तीसरा फॉर्मूला हम ले लिए प्लस, और उसी x को और y को मल्टीप्लाई करके 100 कर दिए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों बढ़ने वाला पर, दोनों घटने वाला के लिए जो फॉर्मूला होगा वो -x माइनस वाई प्लस माइनस जो होगा वो प्लस x और इंटू y बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ समझने की बात यह है कि दोनों बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो जहां जहां प्लस है वहां घटेगा तो माइनस, और जहां जहां बढ़ेगा वहां वहां प्लस। अब हम इस चीज को उसमें रखने का कोशिश करते हैं कि दो मेरे पास 10 है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो मेरा 100 से बढ़ करके 120 आ गया, यानी कि इंक्रीजमेंट परसेंट मेरा कितना हो गया 21%। एक सम जोड़ करके तो इस पर रखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटे में 100, तो यहाँ हो जाता है 20 और यहाँ काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो टोटल इंक्रीजमेंट मेरा हो जाएगा 21%, जो कि उसके बराबर है। तो यहां से अभी समझेंगे कि सारे प्रश्नों का जो सॉल्व होगा उसी प्रकार से होगा। जैसे पहला प्रश्न कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है, कमी का जो है वो हमने बोला था उसको आप माइनस से बताएंगे और वृद्धि को 50 से बताएंगे। तो जो वृद्धि हुआ मेरा अगला जो परसेंटेज 50 है, फॉर्मूला पे से रखेंगे तो प्लस 50 रख देंगे, माइनस 50 रख देंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है। हमने बोला था 1 प्लस 1 माइनस है, तो यहाँ माइनस रखेंगे और 50 गुने 50 और बटे कर देंगे 100। कर देंगे। अब यहां से समझेंगे कि ये 50 से 50 ये कट जाएगा और 50 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 25 बार में कट जाएगा। यानी हमारे पास जो हानि हुई वो माइनस में 25% आया, और माइनस हानि को ही बता रही है, यानी कि कितना प्रतिशत हानि हुई 25%। अब यहां से सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, एक ही प्रकार के टाइप के हैं, तो इसमें इजी करते चलेंगे कि 2 25 का है, एक और 25 का है, तो अब हम इसको उस फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे।
तो प्लस, और यहाँ पे क्या है कि 25 और 25 की वृद्धि हुई, अब दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस में ही होगा, और यहाँ भी प्लस में ही होगा। तो इसे करेंगे हम जब, तो ये हो जाएगा 25 25 50, और इसे काटेंगे तो 4 से कटेगा इसे 6.25 में, तो इस पे कर देंगे 6.25, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 56.25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तीसरा प्रश्न है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। रवि के वेतन में वृद्धि हुई है वो 50% है, और कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि की गई, तो 2 बार वृद्धि हुआ, कोई बात नहीं, सेम चीज। उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बटे में 100 करेंगे, इसे काटेंगे 2 बार में, इसे काटेंगे 25 बार, और इसको ऐड करेंगे तो 50 50 100 और 25 125, तो टोटल जो इंक्रीजमेंट हो गया वो 125%, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब यहां से कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों को ओरली सॉल्व करने का। कर्मचारी के 10% की वृद्धि हुई और उसका बढ़ा वेतन 10% कम करा कर दिया गया, तो अब इस तरह के प्रश्नों को क्या करेंगे कि मन में सॉल्व करेंगे। जब 2 क्रमागत हो, 10 बढ़ा और 10 वापस तुरंत घटा, तो इन लोग का दोनों का गुना कर देंगे और मन में उसके 100 से भाग भी लगा देंगे। पहले जो बढ़ा और घटा उसको कर देंगे, तो ये बढ़ा घटा बराबर तो हो जाएगा 0, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 हुआ। और 1% ऐसे केस में हानि होती है जब समान रूप से बढ़ता है और समान रूप से घटता है। 10 बढ़ा 10 घटा, 1% की हानि। 20% बढ़ा 20% घटा, तो 2 दूना 4% की हानि। 30% बढ़ा और 30% घटा, तो 9% की हानि। उसी प्रकार 40% बढ़ा और वापस 40% जब घटा, तो 16% की हानि। एज इट इज ये चलते चलेगा। 50% बढ़ा 50% घटा, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें 25% की हानि होगी। इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया 1% की हानि। कमी कहिए हानि कहिए। पांचवा सेम प्रश्न है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि और 16% की कमी की जाती है, तो परिणामी संख्या। तो हम ऐसे प्रश्नों को मौखिक बोले थे कि इसको 25 और इसको 16, इसको मन में कैलकुलेट कर लीजिए तो आएगा 9, और जो बढ़ेगा वही यहाँ रहेगा। मान लीजिए वृद्धि है तो प्लस में रहेगा, कमी ज्यादा रहता, ज्यादा अगर 25 है 16 से, और ये देखिए कि वृद्धि है कि कमी है, तो वृद्धि है तो प्लस में रहेगा। और दोनों को ओनली मन में सोचिए कि दोनों को 2500 से भाग लगाना है, तो जब 100 से भाग लगाना है तो 25 ऊपर है और ऊपर में 16 है और नीचे में 100 है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं कि 4 बार में कटेगा और 4 बार में कटेगा, क्योंकि 16 गुने 25 400 होता है और 16 100 से भाग 4 बार में कटेगा। और 4% प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4%। अब बताइए 9% बढ़ा 4% घटा, यानी कि 5% की ओवरऑल प्लस में आया तो वृद्धि हुई है। तो जहां 5% कम नहीं, 10% 5% अधिक हुई है, यह हमारा उत्तर होगा। सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, तो हमें अलग से कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप 4 में हमने कुछ प्रश्न रखे हैं, इसमें भी सेम है, 25% की वृद्धि और 12% की कमी। तो डायरेक्ट करेंगे 25 और 12 कमी है, प्लस माइनस माइनस होता है, अब 25 गुने 12/100, 4 से कटेंगे ये, 3 से कटेंगे ये, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 13 और -3 बराबर 10% और प्लस में है तो वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ के बाद यहाँ सेम चीज चलेगी कि एक कंपनी में सभी कर्मचारी को समान वेतन मिल रहा है, यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाएगी। प्रश्न कुछ भी बदले, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो हमेशा उत्तर वही जो होगा उसी प्रकार से होगा। 20% बढ़ा यानी प्लस में, और वेतन कम हुआ 18% हो गया माइनस में, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 18 और बाई 100, इसे 5 से काटेंगे, यहां से यहां काटेंगे तो आ जाएगा 2%, और यहां घटाएंगे इसको काटेंगे तो 3 बचेगा 30, 3.6 और घटा देंगे 3.6%।
तो यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, घट के -1.6 आ जाएगा, यानी कि हानि या कमी कह सकते हैं। तो 1.6% की कमी होगी। ये सारे प्रश्न उसी प्रकार से हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की सॉरी वृद्धि होती है, तो उस मूल्य का एकल समतुल्य प्रतिशत क्या होगा। पहले देखिए कि 15% और 10% वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के लिए दोनों प्लस में रहेंगे, 15 10, यहाँ भी प्लस, यहाँ 15 और गुने 10 और बाई 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और 15 10 25 एक 26.5 आंसर आ जाएगा। ये हमारा खोजेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1। इसे बनाने में किसी प्रकार का अन्य कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, चूंकि यह दशमलव के 2 स्थानों तक का ही है, तो आप 2 स्थान तक निकाल सकते हैं। 10, एक संख्या में पहले 44% की वृद्धि, फिर उसे उसमें 30% की कमी। मूल संख्या में सेम है, कोई अलग नहीं है। किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि, फिर बिक्री में कमी, एक बार वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, और x और y, x इंटू वाई बाई 100। जब भी करना तो इस पे सॉल्व करना है, x y बाई 100। प्लस माइनस अगर बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, और बढ़े घटेगा दोनों तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होगा। एक संख्या में पहले 18% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, सेम प्रश्न है। 2025 में सुमित की आय 21,000 थी। आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2022 में उसकी आय कितनी थी या कितनी होगी। 2020 में और 2022 में 2 वर्ष का फर्क है, 2 वर्ष यानी कि 10% पहला, फिर 10% दूसरा बार। हमने बोला था कि 10% की 2 वृद्धि 21% के बराबर होती है। तो अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप निकाल सकते हैं कि हमारा 21,000 का 21%, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दें तो 210 गुने 21, सॉल्व करेंगे इतने वृद्धि हो जाएगी, और जब इतने वृद्धि हो जाएगी तो आप इसको ऐड कर लेंगे। 21,000 में 4410 की वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा 25,410, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला जो टाइप हमारा रहेगा वो दूसरे पर आधारित रहेगा। आज हमारा क्रमागत जो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न था वो खत्म हो गया। अगला हम टाइप 5 लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हर दिन कुछ अलग और नया टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि।